रात के 10 बज रहे थे। मोहित, मन और विजय तीनों चाय की टपरी पे बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे। कोई इसका मजाक उड़ा रहा था तो कोई उसकी। जगह पूरा सुनसान, बस दूर कहीं कुत्तों और भेड़ियों की भौंकने की आवाज। तभी दूर किसी के कदमों की आवाज आती है। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। वह एक लंबा और सीधा दिखने जैसा इंसान था। वह चाय की टपरी पे आता और बोलता है। मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या आप लोग मुझे मेरे घर तक पहुंचा देंगे? उसकी आवाज में एक अलग ही खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक इंसान ही नहीं हो। तभी मोहन बोलता है। रात बहुत हो गई है। इतनी रात को जाना ठीक नहीं होगा। एक काम करो तुम, आज मेरे घर रुक जाओ। सुबह होते ही तुम अपने गांव चले जाना। मोहन ने उस अजनबी को अपने घर पे रुकने को बोलता है। थोड़ी देर बाद उसे अपने घर लेकर आ जाता है। मोहन का एक बेटा भी था जो 12 साल का था। अब सब सोने लगते हैं, पर रात होते ही अजनबी उठता है। पर उसकी खटपट से मोहन उठ जाता है। मोहन उसे पूछता है, क्या हुआ? पर अजनबी ने कुछ जवाब नहीं दिया। ये सब देख मोहन को कुछ ठीक नहीं लगता है। फिर अजनबी सो जाता है। पर रात को मोहन और उसका बेटा सो जाते हैं। अजनबी रात को उठता है और उसके बेटे को लेकर भाग जाता है। मोहन बेहोश होता है क्योंकि उस अजनबी ने बेहोशी का स्प्रे किया हुआ होता है। सुबह होते ही मोहन को जब होश आता है, वह देखता है कि उसका बेटा कहीं नहीं है और अजनबी भी गायब है। वह तुरंत बाहर जाकर लोगों से पूछताछ करता है, पर लोगों का जवाब सिर्फ नहीं था। उसने पुलिस को कंप्लेन की। पुलिस भी इस केस में नाकामयाब रही। बस 60 बच्चे और फिर मैं सबसे शक्तिशाली भूत प्रेत में से एक बन जाऊंगा और इस दुनिया पे राज करूंगा। सारे भूत प्रेत मेरे गुलाम होंगे। वह अजनबी इंसान नहीं, बल्कि एक भूत था जो बच्चे को बलि चढ़ाने के लिए गायब करता था। इधर मोहन एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है। वह अजनबी इंसान वो एक भूत था जो बच्चे और नंद को बलि चढ़ाने के लिए गायब कर रहा है, और परसों अमावस्या है। वो इन सब की बलि परसों चढ़ाने वाली है। हमें उसे कल ही खत्म करना होगा। अगले दिन तांत्रिक आता है और गांव में पूजा पाठ करता है। तभी वहां वह भूत आ जाता है और वह तांत्रिक उसे खत्म कर देता है और सारे बच्चे वापस आ जाते हैं।